नमस्कार, विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एआई समिट के दौरान जो भारत मंडपम में हुआ उसने कांग्रेस को ही नंगा कर दिया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध के नाम पर ऐसा प्रदर्शन किया जिसे लेकर देश भर में गुस्सा फूट पड़ा। टी शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाए गए और टी शर्ट पर मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हंगामा खड़ा किया गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह विरोध था या दुनिया के सामने भारत को शर्मिंदा करने की कोशिश थी। दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस के कई पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सियासी तूफान यही नहीं रुका। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे आरोप लगाया कि यह सब सोची समझी साजिश थी ताकि वैश्विक मंच पर भारत की छवि खराब की जा सके। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने दावा किया कि यह कोई अचानक हुआ विरोध नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया प्रयोग था, जिसकी रणनीति राहुल गांधी के आवास पर बनाई गई, जहां सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। बीजेपी ने गुस्से में कल देर शाम राहुल गांधी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और आज बस थोड़ी ही देर के बाद दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेगी। मतलब ये मामला बड़ा हो चुका है और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। साथ ही विपक्ष चुनावी राज्यों में भी फंसा है। असम, पश्चिम बंगाल में विपक्ष बेदम है। असम में अमित शाह मौजूद है, भूपेंद्र बोरा और कई कांग्रेसी आज बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है असम और पश्चिम बंगाल में, वो भी आपको बताएंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कांग्रेस पार्टी ने कल जो भी किया एआई समिट के दौरान, नो डाउट वो शर्मनाक था, लेकिन इसके पीछे किसकी साजिश है? देखिए, ये एक टेस्टिंग किया जा रहा था। 3 दिन से कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा था कि बड़े ही हैफेजेड मैनर में ये सारी चीज़ें हो रही है। उनको लगा अपने कुछ लोगों को भेज दें। जो जानकारी आ रही है कि वो सिर्फ 15 नहीं थे, और भी लोग जो बिना टी शर्ट के भी वहाँ पहुँचे हुए थे। दे वांटेड टू क्रिएट अ प्रोटेस्ट इनसाइड भारत, जो पूरा जो हॉल है, हॉल नंबर 5। अब वहाँ पे उल्टा खेल हो गया। इनको लगा कि भाई कुछ यूथ यंग लोग जाएंगे और जिस तरह से जो जानकारी कांग्रेसी को सिस्टम दे रहा था कि 5-5 किलोमीटर पैदल चलना जा रहा है, वहाँ पे बहुत अस्त व्यस्त व्यवस्था है, कि वहाँ एक माहौल बन जाएगा, लोग नारेबाजी करेंगे और अंदर ही जो है वो प्रोटेस्ट, वो जेन्यू टाइप का जो है वो वहाँ पे माहौल बन जाएगा। यहीं पे मिसकैलकुलेशन हो गया। इन लोगों ने टी शर्ट उतारा, पब्लिक दौड़ा कर के मारने लग गई, दौड़ा करके पीटा। 4 पकड़े गए तो पकड़े गए, बाकी सब जान बचा करके भागे। जनता ने दौड़ाया। तो आप ये कहते हैं ना भाई, जेंजी प्रोटेस्ट करवाएंगे देश में, इसका ये एक छोटा सा जो है नमूना है कि नेपाल नहीं, ये बांग्लादेश नहीं, ये पाकिस्तान नहीं है। ये कांग्रेसी नंगे ये तमाशा करेंगे तो जनता दौड़ा करके मारेगी। तो एक तो बड़ी चीज ये हुई। नंबर 2, दिल्ली पुलिस ने तमाम बड़े बड़े लीडर्स यूथ कांग्रेस के, उनको कल रात तक पूछताछ की। अब जानकारी आ रही है कि ये कहां से आए, किससे मिले, किन की मीटिंग हुई, कहां से पैसा आया, कहां इसकी साजिश रची गई। बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगा। मतलब ये राहुल गांधी, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है, वो आधारहीन नहीं है। इतना बड़ा फैसला, इतनी बड़ी अब तो डिटेल सामने आ गई। बताया जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट का मुख्य साजिश करता था, जो संयोजक था, वो राहुल गांधी का काफी करीबी है। वो सारे लोग करीबी हैं। ये जो पकड़े गए हैं, आप देखिए, कोई रेवंत रेड्डी का खास है, उसके साथ उसके सोशल मीडिया में तस्वीर है। तो वो सारे लोग कोई आम कांग्रेसी वर्कर नहीं है, दे आर ऑफिस बेरर्स, स्टेट लेवल के सब पदाधिकारी हैं यूथ कांग्रेस के। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। एक ऐसा एग्जाम्पल बनाया जाए कि ताकि फिर कभी कोई इस तरह की कांड को
सोचने या करने की जो है जरूरत न करते। बिल्कुल, आम जनता भी काफी नाराज है और बीजेपी तो नाराज होगी ही, नो डाउट। और बीजेपी ने कल देर शाम को राहुल गांधी के आवास को घेरा और अभी थोड़ी ही देर के बाद कांग्रेस ऑफिस को भी घेरने की तैयारी है। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई और आगे क्या किस चीज की तैयारी है? देखिए, प्रोटेस्ट था ही नहीं। ये प्रोटेस्ट तो भारत को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी, क्योंकि आप भारत मंडपम के अंदर जाते हो, 10, 20, 25 लोग हो गए, तो प्रोटेस्ट इंडिकेटिव है, सांकेतिक है, ये संकेत दे रहे हो और उसके साथ साथ आप पूरी दुनिया को बता रहे हो कि भारत जैसे देश में इस तरह का ग्लोबल समिट होगा तो राहुल गांधी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं है, ये देश की बात है। तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर भारत की छवि खराब करने और देशद्रोह करने का आरोप लगेगा। और ये जो प्रोटेस्ट करने वाले थे, ये कोई लोकल लोग नहीं थे, न ही इसमें कोई स्टूडेंट विंग का था, बल्कि यूथ कांग्रेस का था, यानी कि कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है। अब कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर ऐसे समय में इस मौके पर जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, तो इसका मतलब है कि इसके लिए सहमति तो आला कमान से लेनी पड़ेगी, और आला कमान के बिना ये हो ही नहीं सकता। एक पोस्ट आला कमान के बिना नहीं लिखा जाता, तो फिर आला कमान तो राहुल गांधी ही हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, इसके घर पर मीटिंग हुई और इन लोगों को बताया गया कि जाओ प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करो, देश की छवि से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया भर के लीडर वहां आए हुए हैं, सबके सामने प्रोटेस्ट करोगे, दुनिया भर की मीडिया भी है। तो ऐसी स्थिति में इनके ऊपर तो देशद्रोह का चार्जेज है। और ये प्रोटेस्ट का मामला नहीं है, कॉन्स्पिरेसी का मामला है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेज हैं। तो इसलिए दिल्ली पुलिस एक्टिव इस बात के लिए है कि जो ये बनाया गया, इसके पीछे इंटेंशन क्या था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या फिर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ या फिर देश के खिलाफ। ये तीनों में अंतर है। अगर बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कोर्ट में आपको साबित करना आसान होता है कि ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था। लेकिन जैसे ही आप देश के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो, ऐसी स्थिति में तो यूएपीए, ऐसी स्थिति में तो देशद्रोह का मामला। इसलिए कई जगहों पर जहां पर भी ऐसी मोडस ऑपरेंडी देखी गई, क्या शर्जिल इमाम या उमर खालिद ये उस समय दंगा में शामिल था? जहां दंगा हुआ था वहां पर उपस्थित भी नहीं था, लेकिन पकड़ा गया इसलिए क्योंकि ये बिग कॉन्स्पिरेटर था, ये डायरेक्शन दे रहा था। तो इसको डायरेक्शन कौन दे रहा था, ये तो जांच होगी, और डायरेक्शन देने वाले डायरेक्टर सारे पकड़े जाएंगे। अभी कम्युनिकेशन सेल फंसा है, अब यूथ कांग्रेस फंसा है, और उसके बाद यूथ कांग्रेस के सबसे यूथ नेता, सबसे युवा नेता राहुल गांधी फंसने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, तो दिल्ली पुलिस के एक्शन से नो डाउट कांग्रेस फंसेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी असम में तो बुरी तरह से फंस गई है। भूपेंद्र बोरा आज अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होने, देखिए वो गॉन केस है, खत्म हो गया। असम के अंदर सिचुएशन ऐसा है कि 2 बार का एंटी इनकम्बेंसी है, और उसके बावजूद भी तमाम जो सर्वे जो असम से निकल के आ रहे हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। आपके एक लीडर, और कल प्रियंका वाड्रा भी असम के अंदर में थी, क्या हुआ, बातचीत नहीं हो पाई। आपकी साख इतनी भी नहीं है कि भाई आप जो है बोरा साहब को वापस ला करके आ सकते, जाकर के मिल लिया होता। तो कहने का मतलब यह है कि आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। राहुल गांधी को समय व्यतीत करना था असम के अंदर, तो वो चले गए वियतनाम। बाकी दुनिया आप देखिए, प्रधानमंत्री का कितनी यात्रा वहां पे विजिट हो चुका, क्या क्या उन्होंने दिया पब्लिक को वो आपने बता दिया। अमित शाह वहां जा रहे हैं, एसआईआर का मुद्दा आ गया, और आपको कहां फंसा दिया, मियां मुसलमान में। और आप स्ट्रेटजी वाइज, संगठन के वाइज, और सबसे बड़े आपके जो लीडर थे, अब कोई बता रहा है कि वहां कोई मुस्लिम लीडर है, वही सारा जो है फैसला ले रहा है कोई। तो ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बुरी स्थिति वहां पे बन गई है। ऊपर से मसला जो और कठिन इसलिए होता चला जा रहा है कि वहां अभी तक कोई काउंटर नहीं मिल पाया है कि गोगोई की पत्नी, उसके बच्चे विदेशी नागरिक क्यों हैं, इसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ते हैं, उसका भी कोई जवाब नहीं मिला है। और बताया ये जा रहा है कि आज भूपेंद्र बोरा के साथ साथ और भी कई सारे लीडर कांग्रेस छोड़ के
भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, तो इसका मतलब तो साफ है कि जब जहाज डूबता है तो लोग कूद कूद के भागते हैं, उस जहाज डूबते हुए जहाज पे कोई सवारी करना नहीं चाहता। तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी असम के अंदर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार चुकी है। सर, पश्चिम बंगाल और असम दोनों ही राज्यों में चुनाव है, कैसे यहाँ पे विपक्ष की जहाज डूब रही है? देखिए, असम की स्थिति अलग है, पश्चिम बंगाल की अलग है, लेकिन प्रभाव दोनों जगह एक दूसरे का पड़ने वाला है। असम में चुनाव प्रचार जो एग्रेसिव होने वाला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसका प्रभाव पश्चिम बंगाल में भी पड़ेगा। इसलिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट भी गई असम को लेकर कि असम में एसआईआर की प्रक्रिया क्यों नहीं हो रही है, वहां पर स्पेशल रिवीजन क्यों हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उनका मानना था कि अगर वहां भी अटका देंगे तो उसका प्रभाव पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ेगा कि देखो ममता बनर्जी ने असम में भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया। तो इसलिए असम में जो अभी चल रहा है, भूपेन बोरा का रेजिग्नेशन कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी में आना, अब गौरव गोगोई या प्रियंका वाड्रा दोनों की मुलाकात हुई, इन दोनों ने स्टेटमेंट जारी किया कि भूपेन बोरा हमारे ही पार्टी में रहकर हमारे ही स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी को दे रहे थे। इसका मतलब है कि आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि जो इतने दिनों तक असम में कांग्रेस कर रही थी वो जानकारी भूपेन बोरा के पास है, इसलिए जो ग्राउंड रियलिटी है उस ग्राउंड रियलिटी से भारतीय जनता पार्टी भी वाकिफ है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार जिस मोड में है, लगता है कि असम में 80 से 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और यह दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो असम की पॉलिटिक्स का जो प्रभाव पड़ने वाला है, हेमंता बिस्वा शर्मा मियां मुसलमान असम के लिए बोलते हैं और उसका प्रभाव वो गूंज सुनाई पड़ती है पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ममता बनर्जी के लिए एसआईआर की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, चुनाव आयोग और ईडी का दबाव और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की इस बार की नीति कि नहीं, हम किसी भी घुसपैठिए को असम के बाद पश्चिम बंगाल में भी नहीं टिकने देंगे, वहां के नैरेटिव चेंज करेगा और इसका असर पश्चिम बंगाल पर भी पड़ना तय है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो जब पूरी दुनिया के सामने भारत अपनी तकनीकी ताकत दिखा रहा था, उसी मंच पर कांग्रेस ने बेशर्मी की हदें पार की। हंगामा करने वाले कांग्रेस पुलिस की गिरफ्त में है, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है, बाकियों को भी पकड़ा जाएगा और साजिश के मास्टरमाइंड का खुलासा भी जल्द हो जाएगा। मतलब कांग्रेस अब बुरी फंस गई है और असम बंगाल में भी विपक्ष का हाल बुरा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।